अब तक आपने देखा? पहली रात गुड्डी घर के बाहर जाकर किसी लड़के को मिलकर आती है और दूसरे ही दिन उसकी शादी तय हो जाती है। शादी के लिए गुड्डी की सही उम्र हो गई है, इसलिए हम उसके हाथ पीले करवा रहे हैं। नहीं करनी हमें शादी, हमें शादी मंजूर नहीं है। क्या सोच रहे हैं? सोचना तब चाहिए था जब यही बंदूक पूनम के ऊपर ताना था। हम आप सबसे निवेदन करता हूं, इस घर में ऐसा जश्न होना चाहिए, बेगूसराय में ये हवेली शहनाई गूंजना चाहिए। दुनिया याद रखें, ऐसा जश्न चाहिए। अब देखिए आगे। अदिति, गुड्डी के हाथों में ना राकेश के नाम की ऐसी मेहंदी लगाना कि जिंदगी भर उसके हाथों से उसका रंग ही ना उतरे। अरे ठकरावन जी, हम उनके हाथों पे ऐसी मेहंदी लगाएंगे कि उनके पति उन्हें और भी ज्यादा प्यार करेंगे। ये अपना शकल जैसा लाइट क्या लगा रहा है? बिल्कुल ये बैकवर्ड या बिल्कुल थर्ड क्लास है? ये बिल्कुल गांव में छाप लोकल लाइट लगाने का परमिशन किसने दिया? ठाकुरों के हवेली में शादी चल रहा है, कलेक्शन दिखा रहे हैं अपना। कलेक्शन दिखाओ, 10 मिनट के अंदर अंदर अंग्रेजी कलर का लाइट दिखने लग जाना चाहिए हवेली के अंदर। ना टेस्ट है ना क्लास है। देखिए दूसरा, हरिया थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार, तुम लोग भी ना। लगता है पूनम हमसे बतियाने आ रही। का मुंह का देख रहे हो? भैया एक खराब हो गया, इसको बदलना पड़ेगा। तो जाओ ना। रुको। जल्दी आना, ठीक है? बे, अरे बंदूक है भाई, प्लास्टिक नहीं है, समझे? चल जाए तो जान चली जाती है। बड़ी अम्मा, हमारी और जौहरी से बात हो गई है। वो हमारे होने वाले जमाई राजा के लिए अंगूठी, ब्रेसलेट और चेन तीनों लेकर आएंगे। भाभी, ये भी शगुन के साथ रखना है। ठीक है। उनमें हम क्या सोच रहे थे, सोनी पिंटू को सगाई में क्या पहनाएंगे? हम सोच रहे थे कि पिंटू को ना वो नई वाली शेरवानी पहनाएंगे और सोनी पर ना लाल रंग बहुत अच्छा लगता है, उसे लाल रंग का सूट पहनाएंगे। हाँ और तुम क्या पहनोगी? हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं। हमने भी नहीं सोचा। वैसे हम बहुत खुश हैं, गुड्डी को बहुत अच्छा ससुराल मिल गया। नहीं, अब बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाए। आखिर एक ही बार तो होती है ना शादी। क्यों, है ना बड़ी अम्मा?
ऐसा ही होगा भाभी। अब देख लें, गुड्डी के चारों भाई अपनी इकलौती बहन की खुशी के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। अरे लो, बातों बातों में तो हम भूल ही गए, सारी वाला आने वाला है। वो भी तो सगुन में डालनी है। हम आते हैं। हाँ, बड़ी अम्मा, आपकी पोती की सगाई है आज, लेकिन आपके चेहरे में खुशी की बजाय चिंता की रेखा नजर आ रही है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहती हैं। गुड्डी किस्मत वाली है जो दादाजी उसके लिए इतने इज्जतदार परिवार का रिश्ता लेकर आए। फिर क्या बात सता रही है आपको? इन बूढ़ी आंखों ने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है पुन्नी कि अब छोटी सी उथल पुथल से भी मन सिहर जाता है। हम अपने आप को तो संभाल लेंगे, पर तुमको गुड्डी पे नजर रखनी होगी। वो नासमझ अपनी इज्जत तो गंवा चुकी है, अब हमें डर है कि कोई दूसरी भूल करके परिवार की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दे। जी, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा हमसे। आज के बाद आप बस अच्छा सोचिए। तो क्यों रही हो अम्मा? क्या हुआ? बोलो ना, आगे की कहानी सुनाओ ना। शाम होते ही पूरी हवेली में उजाला हो जाता था। हर दिन वहाँ किसी त्योहार से कम नहीं होता था बिंदिया। और फिर एक दिन हमारी हवेली में फूलन ठाकुर नाम का एक राक्षस आया। राक्षस? हमें बहुत डर लग रहा है माँ, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है माँ, हमें बहुत डर लग रहा है। हवेली की शादी को इस खानदान की बर्बादी बना देंगे। हमको फूलन ठाकुर ने खून का आंसू रुलाया है ना। अब उसी आंसू के सैलाब से ऐसी तबाही मचाएगी भैया जिसे बेगूसराय सालों तक याद रखेगा। हमको आपने बुलाया छोटी अम्मा? हाँ, गुड्डी का शगुन देखने के लिए बुलाया। आओ गुड्डी, हम सब ने अपनी पसंद से तुम्हारे लिए कुछ साड़ियाँ और गहने चुने हैं, लेकिन तुमको अगर कुछ और पसंद हो तो रखवा लेना। हमारी पसंद जानने की क्या जरूरत है? आपने चुना है तो अच्छा ही होगा। सेठ जी, हमारी बेटी के लिए जो चाहिए था वो सब हमने चुन लिया, बाकी सब आप लेके जाइए।
माया दुल्हन, तुम और बिंदिया मिलकर ये सारी चीजें गुड्डी के शगुन के थाल में सजवा दो। जी। छोटी जी। माया ने जो हल्दी पिसवाई थी ना गुड्डी के लिए, वो रेखा दुल्हन के हाथों तुम मंदिर में रखवा दो। जी। लगता है हमारे थप्पड़ और पुन्नी के समझाने का कोई असर नहीं हुआ है तुम पर। हम तुम्हारी भूल को सुधार कर तुम्हारी जिंदगी को नर्क होने से बचा रहे हैं और तुम हमें आगे दिखा रहे हो। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे फूलन ने तुमको। हम हम पापा से मिलकर आ रहे हैं। शादी के बारे में बताया हमने उनको। अचानक शादी की खबर सुन के वो हैरान तो हुए, लेकिन फिर खुशी के मारे उनकी आंखें भर आई। तो इसका मतलब वो हमारे कन्यादान के लिए नहीं आएंगे? पापा को आने की इजाजत नहीं मिल रही। उनका कहना है कि मुहूर्त निकलने के बाद किसी भी वजह से शादी टलनी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने एक मैसेज भेजा है तुम्हारे लिए गुड्डी। लो। और हमसे कहा है कि इसे तुम्हें देकर हम उनकी तरफ से तुम्हारे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं। हर लड़की इस दिन के लिए कितने अरमान सजाती है। पापा ने हमारे लिए आशीर्वाद भी भेजा, पर हम खुश नहीं। नहीं, फूलन ठाकुर की बेटी इसे कमजोर नहीं पड़ सकती। 4 भाइयों की इकलौती बहन है गुड्डी ठाकुर। चुपचाप किसी और से शादी करके हम उसकी कही हुई बात को सच नहीं होने दे सकते। उसने हमारा अपमान किया, हमारे प्यार का अपमान किया। उस धोखेबाज को तो सजा मिलके रही। हम देंगे उसे सजा, फिर चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हम बदला लेके रहेंगे।
सगाई से पहले हमें किसी भी तरह डोल्ट को ढूंढना होगा। हम गुड्डी फूलन ठाकुर ये कसम खाते डोल्ट को मारे दिल हम ये शादी नहीं कर। कसम है हम अपने रगों में दौड़ते ठाकुरों के खून हम शर्मिंदा नहीं होने देंगे। हमारी बुचिया रानी ये बैग लेकर शायद कॉलेज जा रही है। नहीं दादाजी, हम झूठ बोलने से अच्छा ना बोलना। और मुझे झूठ बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, नफरत करता हूं मैं उनसे। मिथिलेश्वा मिथिलेश्वा लाखनवा मिलेवा मिथिलेश्वा कैसा शोर है? क्या हो गया दादाजी? पूछ के देखो इसे। बाद में कर लेना, ये रोना धोना जो है तुम्हारा ये बाद में कर लेना, पूरा टाइम देंगे तुम्हें। अभी तो आप इतना फरमाइए कि अब नया क्या कांड कर दिया तुमने गुड्डी। कुछ पूछ रहे हैं? क्या किया? एक मिनट जेठ, वो डर गई। एक बार इसे शांत होकर फिर पूछ लीजिए। रो मत। ठाकुरन का इज्जत नीलाम करने जा रही थी, इतना रात को घर छोड़ के जा रही थी। गुड्डी भाग रही थी, लेकिन काहे? इतनी छुटंकी सी होके पर कब निकल गए तुम्हारे? कल सगाई है तुम्हारा, याद है? याद है कि नहीं? किस कुत्ते के लिए सबके मुंह पे कालिक पोत के भाग रही थी तुम? किसके लिए?
जाए। हम आपके आगे हाथ जोड़, एक बार से पूछे तो सही कि उसने ऐसा क्यों किया। हम वादा करते हैं आपसे, अगर गुड्डी गलत हुई तो हम आपके साथ मिलकर इसे सजा देंगे, लेकिन एक बार उसे बोलने का मौका तो दीजिए। तुम काहे नहीं पूछती, जवाब काहे नहीं दे रही है? बोलो बोलो गुड्डी, प्लीज बोलो गुड्डी, बोलो।